नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। विरार में भ्रष्टाचार के मलबे तले कई जिंदगियां दब गई, जिसके बाद कई लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस वक्त हम प्रकृति हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। जो मरीज यहाँ पर आए उनकी क्या कुछ परिस्थिति थी और अभी किस तरीके से उन मरीजों का इलाज जारी है। सर, सबसे पहले नमस्कार। सर, क्या कहेंगे, कैसी परिस्थिति है? जो मरीज यहाँ पर आए हैं उनकी क्या अवस्था है और इलाज किस तरीके का चल रहा है? जब लोग पेशेंट्स आए थे हमारे पास, कुछ पेशेंट आए थे जिसको हमें अपना जो इंजरीज थी बॉडी पे, उनका इमरजेंसी में जो इंजरीज थी उनको हमने ट्रीट किया। उनको हमने बताया था आप रुक सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने चाहा कि वो घर जाए उनके रिलेटिव्स के। बाद में फिर पेशेंट हमारे पास और भी पेशेंट्स आए हैं, जिसमें से एक यंग लड़की थी, 21 ईयर ओल्ड लड़की। तो उसके पूरा अपना स्पाइन फ्रैक्चर था, उन्हें उन्हें वो इमरजेंसी में हमने उनको ऑपरेट किया है। अभी वो काफ़ी बेटर कंडीशन में भी है। कौन सा ऐसा पेशेंट था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी? ये सबके चलते पेशेंट की हालत तीनों की खराब थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें खराब हालत थी कि दूसरे दिन हमारे पास पेशेंट आया था इवनिंग में, पूरे बॉडी पे फेशियल इंजरीज प्लस पूरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर थे, सीधे हाथ में भी फ्रैक्चर था। ऑलरेडी हमने उनका फिर हमने उनका एक्सरेस किया। इमरजेंसी में उनको रात में ही ऑपरेशन करना पड़ा हमें। दोनों पैर के ऑपरेशन किया, सीधे हाथ का भी ऑपरेशन किया। अभी वो आईसीयू में रखा है। अभी कंडीशन उनकी पहले से बेहतर है अभी काफ़ी। कितने पेशेंट्स अभी यहाँ पर हैं? हमारे पास 4 पेशेंट एडमिट थे, जिसमें से 3 पेशेंट अभी भी एडमिट है। एक पेशेंट ने कल डिस्चार्ज कर दिया, बेटर हालत है, कंडीशन अच्छी थी उनकी। सर, जिस तरीके से ये आपातकालीन परिस्थिति थी, ऐसे में जब यहाँ पर पेशेंट आए तो कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, एक के बाद एक लाशें निकल रही थी, अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा था। तो यहाँ पर जो परिस्थिति थी वो कैसी थी, कितना चुनौतीपूर्ण था, डॉक्टर्स को लेकर क्या कुछ था? हमें बताया गया था 11 या 1 बजे के आसपास कि ऐसे बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है हमारे विरार में। तो हमने जो नर्सिंग स्टाफ से, हमारे जो सीनियर डॉक्टर से, जो ऑर्थोपेडिक्स, उनको बोलकर रखा। कैजुअल्टी में सारी चीज़ें अरेंज करवाई, सीटी स्कैन एमआरआई का सारा हमने रेडी करवा के रखा था। जैसे पेशेंट्स आए तुरंत हमने फास्ट एक्शन लिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी एक्शन लेना ज़रूरी होता है, चाहे वो अपना ब्लड टेस्ट हो या सीटी स्कैन्स हो या एमआरआई हो या ऑपरेशन हो, इमरजेंसी करना ज़रूरी हो। सर, जिस तरीके से जो मरीज हैं उनकी परिस्थिति है, जिनके उनके हालात ऐसे हैं, तो अगर वो यहाँ पर एडमिट हैं तो कितना खर्चा उनके सर पर आ चुका है? क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोग अलग अलग अस्पताल में जा रहे हैं। तो हमारा ये जानना है कि वहां पर लोगों के पास ना घर है, ना छत है, ना कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में वो यहाँ पर भर्ती हैं, तो जो उनका इलाज चल रहा है उसमें कितने खर्चे का अनुमान लगाया जा रहा है? खर्चे का अनुमान ये डिपार्टमेंट वाले, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाले करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खर्च लगता है इसमें। और हमें पहले से इंस्ट्रक्शन थे क्या, किसी का कोई ऐसे बिलिंग में से मैं पैसों का बात नहीं करना है, तो इसमें हमारे कोई इश्यूज नहीं गए थे। हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन थे सारी चीज़ें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी मरीज भर्ती हैं उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल उनके जो खर्च हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी से जो पूर्व विधायक हैं क्षितिज ठाकुर, उनके द्वारा देखा जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी मरीज से पैसा नहीं लेना है। वहीं दूसरी तरफ हम सत्ता पक्ष की बात करें तो अभी लगातार जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, सबका यहाँ पर आना जाना जारी है। उन्होंने 5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये कि तत्कालीन तौर पर क्या मदद लोगों की हो सकती है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरी उसके बाद भी आसपास के लोगों को वहां से निकाल दिया गया, रातों रात लोग बेघर हो गए। अभी भी वहां पर परिस्थिति ऐसी है कि बरसात हो रही है और वहां के लोगों के पास ना रहने को घर है, ना खाने को खाना है और ना पास में कुछ भी पैसे हैं। ऐसे में जो लोग, उनके परिजनों में, जो उनके परिवार वालों में लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। अब सवाल ये कि जो सत्ता पक्ष है, जिनके द्वारा 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है, वो 5 लाख रुपए यहाँ पर कब तक मिलेगा और तत्कालीन रूप से यहाँ का सत्ता पक्ष की जनता के लिए क्या कुछ करता नजर आएगा? बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।